रहा हूँ। उनकी इच्छा है कि अगली पूर्णिमा के दिन को देवीपुर जाकर राधा गोविंद जी के दर्शन करके भोग अर्पण करेंगे। आपको ये मालूम ही होगा कि गुरुजी ब्रह्मचारी हैं और स्त्री मुख दर्शन नहीं करते। इसी कारण आपकी अनुमति की प्रतीक्षा है। प्रणाम अंते, निवेदक राम किंकर गुप्ता। अरे भाग में क्या राम किंकर गुप्ता, कोई ब्रह्मचारी यहाँ आने की जरूरत नहीं है। बहन जी को तकलीफ होगी। नहीं नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। 1 या 2 दिन की तो बात है। और सदानंद गोस्वामी जैसे महान आत्मा की चरण धूलि इस गांव में पड़े, ये तो हमारा सौभाग्य है। सुबह जी, तू आज ही चिट्ठी लिख दे। और भाई साहब, आपको भी जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, हमें कल सवेरे निकलना है। ये वो दिल्ली जाना है। बात नहीं करना हमसे। मुंह क्यों बना रहा है? जबान सड़ गई है क्या? बक नहीं सकता? नहीं, बोल तो सकता हूँ। तूने बोला मत बोल, इसलिए मैंने मुंह बंद कर दिया। मैं तो ये पूछ रहा था तेरी जमुरी कैसी है, बहुत याद आती बेचारी की। अच्छा, जमुरी याद आती है? क्यों नहीं याद आएगी, बहुत अच्छी है बेचारी। किस मुसीबत का बोझ लादे सारे गांव घूमती रहती है। कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई बेचारी? बीमार होगा तू, तेरे मुंह में कीड़े पड़े। बेशरम, नालायक, नमक हराम। नमक हराम नहीं बोलना, मैं तेरा नमक नहीं खाया। हाँ, तूने दूध पिलाया था, उसके पैसे चाहिए तो ये ले। तू हमें पैसे दिखाता है, कमीना। तेरा मुंह देखना भी पाप है। बड़े साहब के सामने हमारी बेइज्जती की, सबके सामने हमें छोटा कर दिया। तेरा दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर। एक मिनट, आंसू बेकार मत जाने दे, इसमें डाल दे। तेरे बापू को धरने में बहुत फायदा होगा। गोपी, माँ जी। हुजूर, हमारे गांव के नए थानेदार साहब आए हैं। अरे आइए आइए, हट कुर्सी ला। नमस्कार। नमस्कार। एसपी साहब आपके बारे में बहुत कुछ कह रहे थे, सोचा एक बार चल के आपसे मिल लो। आपने तो सिर्फ सोचा, हम तो आपसे मिलने के लिए घात लगा कर बैठे थे। बचपन से बैठिए ना। जी नहीं, ठीक है। बचपन से महाभारत के हीरो अर्जुन के बारे में सुनते आए हैं, और यहाँ कदम रखते ही पता चला कि वही अर्जुन इंस्पेक्टर के ड्रेस में यहाँ मैदान जंग में कूद पड़ा। इसकी धुलाई, उसकी पिटाई, वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इन कमीनों ने हमारी पवित्र जन्मभूमि देवीपुर को नाक बनाकर छोड़ा था। अरे आप तो खड़े ही रह गए, बैठिए बैठिए। भैया, कुर्सी मिल जाए तो ठुकराना नहीं चाहिए, जमकर बैठ जाना चाहिए। कौन जाने कब छिन जाए। चौधरी साहब, जब आपको अपनी जन्मभूमि से, अपने गांव से इतना लगाव है तो खुद शहजादा क्यों बस गए? अपनी हवेली ठीक ठाक रख के यहीं क्यों नहीं रह जाते? ये कहाँ है? और मान लो ठीक ठाक कर भी लिया तो यहाँ आकर रहेंगे तो खाएंगे क्या? हैं? क्या खाएंगे? इसीलिए तो बकरा ढूंढ रहा हूं। बकरा? खाने के लिए नहीं, काटने के लिए। और मिल भी गया, बकरा मिल गया इसी गांव में, सेठ दयाल दास। सेठ दयाल दास? हाँ, झुमका मिला रे बरेली के बाजार में, झुमका मिला रे। क्या बात है गोपी, आज बड़ा खुश नजर आ रहा है। झुमका मिल गया, अब कान की तलाश है। इसका माने कि मामला तूने फिट कर दिया है। अरे फिट क्या, सुपर हिट। मगर मैं एक अजीब खबर सुन के आ रहा हूँ। दयाल सेठ जमींदार की हवेली खरीद रहा है। हवेली मैंने देखी, खंडर है। ये हवेली का चक्कर क्या है? अरे कोई भी चक्कर होने दो, तुम भी कोई चक्कर चलाओ, हम घुस पड़ते हवेली में। हाँ, ये तुमने ठीक कहा। अब मैं बताएगा कैसा नहीं? क्या हुआ? समझा, पीछे जीप है, पीछे जीप है। मार मार के कबूतर बना दूंगा। जा, तुझे कुछ नहीं बनाऊंगा। साले तड़ी पार, कुछ नहीं बनाऊंगा तेरे को। अरे जा, छोकरे ढोट, तेरा दलाल हूँ क्या रे? गोपी, पुलिस में हाथ? छी 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 छी। जी मैं क्या हुआ थानेदार साहब? अरे भाई, पगला बाबा ने जिस छोकरे के हाथ में सारे कागजात दे रखे हैं, उस छोकरे को ये कमीना पहचानता है, मगर उसकी शिनाख्त करने से इनकार कर रहा है। अरे वो आपको तो पता ही है ना कि वो पगला बाबा एक सीआईडी ऑफिसर है। जी हाँ, छगन लाल जी। अरे माफ कीजिएगा, मैं तो हमेशा आपका नाम ही भूल जाता हूँ।
आपका नाम तो दयाल दास है ना? अच्छा, नमस्ते सर। शैतान। और नहीं तो क्या, अरे जब देखो नाम भूल जाता है। भाई रामदयाल दीनदयाल तक तो ठीक था, लेकिन ये छगनलाल, छी छी छी, ऐसे लगता है किसी घटिया चोर उचक्के का नाम है। चुप! सलाम सेठ, तुमने अपन को बुलाया? हाँ गोपी आओ। अरे वो तुम और गिरधारी इन लोगों के साथ चले जाओ और ये सारे संदूक मंदिर पहुंचा दो। अरे बाप रे, कितने बड़े बड़े संदूक। अरे भाई वो क्या है कि वो जमींदार साहब की हवेली मैंने खरीद ली है ना, तो इन संदूकों में उनके चांदी के बर्तन और ना जाने क्या क्या है। खैर वो सब कुछ मंदिर की देवी जी को बता गए हैं। ये चाबियां देवी जी को दे देना, अपनी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। जी हाँ। चलो चाचा। नमस्ते माँ जी। क्या चाहिए? जी, जमींदार साहब का सामान लाया हूँ। दयाल सेठ ने मुझे कहा। मालूम है, मंदिर में बहुत सारे लोग हैं, वो लोग संभाल लेंगे। ये चाबियां दयाल सेठ ने कहा था आप ही के हाथ में देने के लिए। रख दो यहाँ। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहती तुम जैसे पापी अधर्मी इस मंदिर में आए। अरे क्या हुआ? क्या बात है गोपी, यहाँ क्या हो रहा है? प्रणाम हुजूर। क्या? प्रणाम। ये सब क्या है? सामान जमींदार साहब का, वो हमारे हुजूर ने उनकी हवेली खरीद ली है ना। जय राधे गोविंद। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? स्वामी जी के दर्शन करने आए नहीं हैं। नहीं नहीं, स्वामी जी ब्रह्मचारी है, आज नहीं बाद में, आज चाहिए। आइए स्वामी, आइए स्वामी। आइए। मंगल सिंह गेट बंद कर। आइए, चलिए चलिए। माँ जी, स्वामी जी आ गए। आज सुबह जय राधे गोविंद। प्रणाम। जय देवी जी, अगर आप लोग अंदर जाएं तो गुरु जी भगवान के दर्शन कर ले। हाँ, चल सुभद्रा। स्वामी जी का ख्याल रखना। जी। जय राधे गोविंद। क्या नाम बताया तुम्हारा? शिवराम प्रभु। शिव। बेटे, सूरज ढलने के बाद हम भगवान को भोग अर्पण करेंगे। तुम देवी जी से जाकर कहना कि अपने हाथों से खीर बनाए। जी। खीर, ये खीर तेरे भक्तों के लिए। हाँ। भोला, दादा को खबर कर, उस दरवाजे पे निशान है। चल। अच्छा, चल चल। दादा, ये क्या सोने का तरीका है? हाँ? सुबह? सब सो रहे। और वो निशान उस दरवाजे पर है। ए सुबह, सुबह? तुम दोनों घंटी बजाते रहना। ला। यदा यदा
धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सुबह शिवराम, ये क्या? गोस्वामी, कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम? तुम्हारे भगवान का प्रसाद खाकर सब गहरी नींद सो रहे हैं। तुम कैसे जाग गई? मतलब तुमने जो भोग भगवान को चढ़ाया था वो? तुम शैतान हो, तुम दरिंदे हो। मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें कानून के हवाले कर दूंगी। कानून ने इस जुर्म की सजा बहुत पहले दे दी है मुझे। जुर्म उधार था। काश तुम्हारे भगवान को मेरा वह कर्ज चुकाना है। दे दो चाबी। नहीं। चाबी दे दो। नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने मुझे बहुत दुख दिया। तुम मेरे माथे पर इतना बड़ा कलंक नहीं लगा सकते। नहीं, हे भगवान, हे कन्हैया। भगवान के मंदिर में ये सब कुछ? अरे एक तो 6 मुस्टंडे पाल रखे हैं, किस लिए? और देवी जी बेचारी अकेली है, क्यों भाई? माँ जी, अभी भी मेरी बंबई बात हुई थी फोन से। राम किंकर गुप्ता नाम का आदमी वहां कोई नहीं रहता है। फिर भी आप फिक्र मत कीजिए, वो बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अर्जुन, मेरी एक बात मानोगे? जी माँ जी। भगवान के धन की जब भगवान ने खुद ही रक्षा की है, मैं नहीं चाहती यह हंगामा और बढ़े। हो सके तो ये तहकीकात बंद कर दो। तहकीकात बंद कर दूं? आप नहीं जानते इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। ओहो, इंस्पेक्टर साहब, ये मंदिर हमारे गांव का है और इस मंदिर की मालकिन हमारी देवी जी है। जब वो खुद कह रही है तो हमारे इस धर्म स्थान में समझ नहीं आता कि पुलिस को ताक डालने की क्या जरूरत है। ये बात नहीं है अर्जुन। तुम्हारे कानून से अगर वो बच भी जाए तो भगवान की सजा से वो कभी नहीं बच पाएंगे। उन्हें सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। रामू दादा यहाँ? माँ जी, एक आदमी आपसे मिलना चाहता है, रास्ते में मिल गया था, उसे मैं अपने साथ यहाँ ले आया हूँ। कह रहा है कि आपसे माफी मांगना है और अपने पापों का प्रायश्चित करना है। चलो। बाबा, बाबा,
ओह माय गॉड, ये तो मर चुका है। आप इसे जानती हैं माँ जी? हाँ, ये एक ब्राह्मण संतान है। कोई ब्राह्मण बुलाकर इनका अंतिम संस्कार कर दो। अंतिम संस्कार? अग्निमीरे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृतजम होतारम रत्नधातमम ओम सनः पितेवम अग्ने सुमायते भवतस्व देवते प्रतिवर्णः स्वस्ति। ठहरी पंडित जी, बाप की तरफ इन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। मुखाग्नि मैं ही कर देता हूँ। बाबा, तुम्हारी बड़ी तमन्ना थी ना, देवीपुर के मंदिर की दौलत लुटोगे। आज देवीपुर में तुम्हारी चिता सज गई। माँ जी कहाँ है? आप लोगों के जाने के बाद बुआ जी ने कुछ नहीं कहा, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मुझे कहा आप लोग आ जाए तो खबर कर दूं। बुआ,